जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो निखिल अंकल का है, बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। ये निखिल अंकल की आप बीती पर आधारित है कि उनके हृदय में कितना दुख और कितनी परेशानियां होने के बावजूद भी वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं टूटे, क्योंकि उस समय उनको गुरुजी ने संभाल रखा था। अंकल के सत्संग से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन महादेव गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारा हाथ थामे रखते हैं और हमें आने वाली हर एक परेशानियों से बचाते हैं, हर एक दुख से बाहर निकालते हैं। संगत जी, जब आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन बन जाएं, आपको धोखा दे, आपको दर्द दे, आपको परेशानी दे, ऐसे टाइम में गुरुजी आपका सहारा होते हैं, वो आपको संभालते हैं, वो आपके संकट से आपको बाहर निकालते हैं। तो आज का सत्संग बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को मैं फिर से एक बार जय गुरुजी बोलता हूँ और गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। सारी संगत जी से मैं यही कहूँगा कि आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, वो गुरुजी की असीम कृपा से है, असीम ब्लेसिंग से मुझे मिला है, जिसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ और यही कहता हूँ कि संगत जी, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएँ, तो उस समय घबराएँ ना या परेशान ना हो, क्योंकि ये मेरे खुद के अनुभव है संगत जी, मैंने ये महसूस किया है। मैं ऐसे ही कोई बात आपको नहीं बोल रहा या ऐसे ही कोई प्रवचन नहीं दे रहा। उस समय संगत जी, यकीनन मेरे जब सब अपने खिलाफ हो गए थे, मेरे को कोई समझ नहीं रहा था, मुझे मेरे घर से ही धोखा मिल रहा था, मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो रहे थे, मेरे से दूर हो रहे थे। ऐसे में मेरे को सिर्फ एक ही सहारा था, वो था गुरुजी का। और गुरुजी ने ऐसे टाइम पे मुझे संभाला, मुझे ये लगा लो मार्ग दिखाया, ऐसे लोगों की सच्चाइयाँ सामने लाए, जिनके बारे में मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे हो सकते हैं। संगत जी, मेरे जैसे इंसान के बारे में हर कोई आज की डेट में जानता है कि मैंने कितना दुःख सहा है, कितना दुःख झेला है और कैसे ही अपने लोग दुश्मन बने हैं। जी, मैंने सबसे ज़्यादा संगत जी खून के रिश्तों को अपनी आँखों के सामने बदलते हुए देखा है। कहते हैं ना संगत जी, चलो बाहर का इंसान धोखा दे सकता है, वो समझ आते हैं वो बाहर का है। लेकिन अपना ही खून आपको अगर धोखा देना, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। जब इंसान के पास पैसा और रुतबा होता है ना, तो उसको यही लगता है संगत जी कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है, पूरी दुनिया को उसने खरीद लिया है। क्योंकि पैसा और रुतबा संगत जी एक अहंकार भी साथ में लाता है, जो कि हर एक उस इंसान के अंदर होता है, जिसको लगता है कि मेरे आगे पूरी दुनिया ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया को मैंने अपने कदमों में झुका रखा है। लेकिन मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा संगत जी कि जब बुरा वक़्त आता है ना, तब पैसा और रुतबा दोनों धरे का धरा रह जाता है। जब बुरा वक़्त आता है ना, तो आपका खुद का साया भी आपका साथ छोड़ देता है। जब बुरा वक़्त आता है ना,
तो आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं। और संगत जी, उस समय ना पैसा काम आता और ना रुतबा काम आता, कुछ भी काम नहीं आता, सब धरे का धरा रह जाता है। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं एक बहुत सफल बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत सफल बिजनेसमैन था। लेकिन देखते ही देखते लोगों ने मेरे पीठ में इतना छुरा घोंपा, जिन पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्होंने ही संगत जी मेरे को सबसे बड़ा धोखा दिया। सबसे बड़ा धोखा। मेरे अपने सगे संबंधियों ने बिज़नेस में ऐसा हेरा-फेरा किया कि करोड़ों का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। करोड़ों का था संगत जी, बता नहीं सकता मैं। घाटा इतना बढ़ गया कि घर की नींव हिल गई। और ये लगा लो संगत जी कि मैं ना उस घाटे को बर्दाश्त कर सकता था, ना उसे झेल सकता था, क्योंकि ना मेरे में हिम्मत थी, ना मेरे में ताकत थी। संगत जी, इंसान जीवन में ना हर एक काम एक बार ही करता है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे कुछ भी हो। एक बार ही वो सफलता पा सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि बिल्कुल ज़ीरो से आप शुरू करो, तो सफलता नहीं पा सकते संगत जी, क्योंकि मुकाम आप सिर्फ़ एक बार ही पा सकते हो। और मेरा करोड़ों का बिज़नेस संगत जी आज मिट्टी में मिल चुका था। और संगत जी, ऐसा मिट्टी में मिला कि मैं दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाया, कभी भी नहीं। और सबसे दर्दनाक मोड़ जब आया मेरी ज़िंदगी में, जब घर के भीतर की दीवारें भी पराई हो गईं। मेरी अपनी पत्नी, जिसे मैंने सबसे ऊँचा दर्जा दे रखा था, संगत जी उसने मुझे फेलियर और निकम्मा मानना शुरू कर दिया। जिस वक़्त संगत जी मुझे उसके साथ की ज़रूरत थी, जिस वक़्त मुझे लगता था कि ये मुझे सँभाल लेगी, उस समय मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस समय मेरी पत्नी ने मुझे नालायक कहना शुरू कर दिया। मेरे घर में रोज़ ताने मुझे मारे जाते, तिरस्कार का माहौल। संगत जी, मैं अपने ही घर में ना एक अजनबी-सा हो गया था। मतलब मेरी ही पत्नी मेरी इतनी इंसल्ट करती थी सबके सामने कि इनसे तो कुछ हो नहीं रहा है, बिज़नेस सारा घाटे में जा रहा है, निकम्मे हो गए हैं, नालायक हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं। दुनिया भर की जो चीज़ें नहीं भी बोलने वाली होती, वो सारी चीज़ें बोली जाती थी। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि एक इंसान पे उस टाइम क्या बीतेगी कि जब अपने ही उसे पराये जैसा फ़ील करा रहे हैं। संगत जी, पत्नी तो पत्नी, साथ में बच्चों ने भी ये कहना शुरू कर दिया। जब मैं हर तरफ से हार गया, तभी संगत जी महादेव गुरुजी का बुलावा मुझे आया। साल 2016 के आसपास मैं बेहद टूटा हुआ था, बहुत टूटा हुआ था। और मैंने सोच लिया था कि अब मैं बर्बाद तो हो ही चुका हूँ, अब मैं संन्यास का जीवन ले लूँगा। अब मैं अपने आप को सन्यासी रूप में बदल दूँगा, क्योंकि मैं बेहद अंदर से टूटा हुआ था, बेहद। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि जब आप अंदर से टूटे हुए होते हो, तभी भगवान का बुलावा आपके पास आता है। और जब ही भगवान आपको परेशानियों से बाहर निकालते हैं। संगत जी, और तभी गुरुजी का बड़े मंदिर से मुझे बुलावा आया। मैंने सोचा भी नहीं था। और शायद संगत जी, उस दिन से ही मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी पलटना शुरू होने वाली थी। संगत जी, मेरे एक जानने वाले हैं, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने तो कभी गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी का स्वरूप दिखाया, मैंने उनके दर्शन करे, तो मेरे मन में कहीं न कहीं थोड़ी-सी शांति तो हुई, थोड़ा-सा सुकून-सा तो मुझे लगा। और ऐसा लगा जैसे मानो ये मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, फ़िक्र मत कर, तेरे दुःख से मैं अनजान नहीं हूँ। मुझे फ़ील हुआ संगत जी। शुरुआत में तो देखिए संगत जी, मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया, लेकिन मैं एक बार गुरुजी के दरबार हो आया था, क्योंकि अपने आप जैसे कोई लोहे को चिम्मक खींचती है ना, ऐसा गुरुजी का स्वरूप देख के मुझे लग रहा था कि गुरुजी मुझे खींच रहे हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे हिंट देने शुरू किए।
मुझे संगत जी हर जगह 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गाड़ियाँ दिखती थी, तितलियाँ दिखती थी, उनके दर्शन होने लगते थे। मुझे एक दिन गुरुजी ने सपने में दर्शन भी दिए और सपने में जब दर्शन दिए तो उन्होंने बस मुझे इतना ही कहा, "तू अकेला नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ।" और संगत जी वाक़ई में गुरुजी मेरे साथ ही हैं और गुरुजी मेरे पास ही हैं, जो मुझे सँभाल रहे हैं, जो मेरे सारे दुखों से मुझे मुक्त कर रहे हैं। संगत जी, पहली बार का अनुभव मेरा गुरुजी के दरबार में कुछ अलग-सा ही था। जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया, तो मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून-सा मिला। मानो जैसे कि मेरे बहुत सारे कष्ट, मेरी बहुत सारी विपदाएँ, मेरे बहुत सारे दुःख गुरुजी ने दूर कर दिए। मैंने संगत जी उस समय गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया, अनंतम शुकराना किया। इसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार में जाना शुरू कर दिया और जब मैंने गुरुजी के दरबार में जाना शुरू किया, तब आप बिलीव नहीं मानोगे कि मेरे को ऐसा फ़ील होने लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, गुरुजी हैं, जो मुझे सँभाल रहे हैं। क्योंकि संगत जी धोखा देने वाले कोई अपने ही थे, पराए तो थे नहीं और मेरे ऊपर इतना कर्जा कि आखिर तक मैंने अपने सारे सेविंग्स सब सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। संगत जी ले दे के एक घर था, कर्जा बाकी था, लेकिन पत्नी उसको भी देने को तैयार नहीं थी। उसका तो कहना यही था कि पुलिस वाले ले जाए, इस आदमी का हमें करना क्या? सोचो संगत जी मेरी पत्नी, जिस पे मैं विश्वास कर रहा हूँ, भरोसा कर रहा हूँ, 7 फेरों की कसम खाई, वो मुझे ऐसे कह रही है। खैर संगत जी, उसके बाद मैंने संगत जी घर छोड़ दिया, मैं आपको बताऊँ। मामा जी के घर रहने लगा और मामा जी के घर से मैं गुरुजी के दरबार जाया करता था क्योंकि मेरे मामा जी ने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा था। वो मेरे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, सब कुछ हैं और उनको पता था कि मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने, मेरी बहन ने, मेरे जीजा ने क्या मेरे साथ किया है, विश्वासघात किया है और इधर मेरी पत्नी ने और बच्चों ने बुरे वक़्त में मेरा साथ नहीं दिया। संगत जी मेरा हाथ गुरुजी ने थामा जब मेरे पास बैंक बैलेंस बिल्कुल मेरा ज़ीरो था, बिल्कुल ज़ीरो था। मैंने मामा जी के घर रहना शुरू किया। मामा जी का जो काम है संगत जी वो प्लाइयों का काम है, जो दरवाज़ों पे प्लाई लगती है। मामा जी ने मुझे अपने साथ अपने ही काम में जोड़ा। मैं संगत जी मामा जी के घर रहता था, काम करता था और वहाँ से गुरुजी ने मेरे लिए रास्ता खोलना शुरू कर दिया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सब्र सिखाया। मेरी पत्नी के व्यवहार में फ़र्क नहीं आया क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि भगवान वही साथ देता है जब भगवान जानता है कि इंसान बदल सकता है, इसकी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। उसकी व्यवहार में कभी बदलाव नहीं आएगा और ना ही आ सकता। इसलिए गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया। संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने देखा कि जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने भी मुझे अकेला तना छोड़ दिया, तो उस समय मेरे पास कोई नहीं था सिवाय महाशिव के। साक्षात उनकी कृपा बरस रही थी मुझ पे, मेरे परिवार पे। संगत जी ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि संगत जी मुझे एक बीमारी भी थी, जिसका ज़िक्र मैंने अभी तक नहीं किया। मुझे संगत जी एक घातक बीमारी ये थी कि मेरा लीवर खराब था। मुझे कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी, मेरी दवाइयाँ चल रही थी। यहीं से तो संगत जी सारी गड़बड़ हुई। जब मेरी तबीयत ठीक रहती थी तब मैं कंपनी को देखता था, जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मैंने भरोसा करके उन पे छोड़ दिया। वहीं से संगत जी गद्दारी शुरू हुई और मेरी बीमारी को देख के मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से संगत जी मेरी सारी बीमारियाँ खत्म हुई, सारी बीमारियाँ। गुरुजी ने दुनिया के धोखे से मुझे बाहर निकाला। दरअसल धोखे से बाहर नहीं, बिल्कुल ही सफाई करी, ताकि मैं हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहूँ, गुरुजी से जुड़ा रहूँ, गुरुजी की कृपा का पात्र बना रहूँ। गुरुजी के चरणों से
लगकर अपने सारे कष्टों से मुक्ति पाता रहूं। संगत जी, मेरा जीवन एक गवाह है कि अगर गुरुजी ना होते ना, तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, गुरुजी की कृपा से हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है आज की डेट में। मेरा 3 टाइम का खाना मेरे गुरुजी मुझे खिला रहे हैं, मेरी साँसें मेरे गुरुजी चला रहे हैं, मेरी जो बीमारियाँ थी वो गुरुजी ने ख़त्म कर दी। आज मैं सिर्फ़ गुरु चरणों में गुरु सेवा करता हूँ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। गुरुजी से जुड़ने के बाद समझ आया कि दुनिया तो सिर्फ़ एक परछावा है, जो दिखता है और चला जाता है। लेकिन गुरुजी एक छाया है, जो आपको सदैव अपनी छाया में रखकर अपनी कृपा, अपना प्यार लुटाते हैं। तो शंकर जी, हमें छाया की ज़रूरत है, हमें परछावे की नहीं। परछावा तो ओझल हो जाता है, लेकिन छाया हमेशा आपके साथ रहती है। इसीलिए निरंतर मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और हमेशा ही करता रहूँगा। संगत जी, ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा ही तो है। संगत जी, कहते हैं जब लोग आपसे धोखा करते हैं ना, तो वो आपसे धोखा नहीं करते, वो अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके मन में दूसरों के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, छोड़ दे उन पर जिन्होंने तुझे धोखा दिया, मैं उनका हिसाब खुद करूँगा। और वाक़ई में संगत जी, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उनके पास सबका हिसाब होता है, सबका खाता होता है और वो सबको ही संगत जी उनके किए बुरे कर्मों की सजा देते ही देते हैं। और हम इस चीज को नहीं समझ पाते। और संगत जी कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसके सामने वो चीजें जरूर आती है। और जब आती है ना संगत जी, तो भगवान की मार से कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि कभी किसी का गलत मत करो, कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, कभी किसी के लिए गलत भाव मत लाओ मन में। सदैव सबका अच्छा सोचो, सबका भला सोचो, सबके हित में सोचो। कौन आपके साथ कितना बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे करने दो। लेकिन आप गुरुजी से उसके लिए भी यही प्रार्थना करो कि इसको बुद्धि दो। ये कभी किसी का बुरा ना कर सके, कभी किसी के साथ गलत ना कर सके, कभी किसी का अहित ना चाह सके। क्योंकि संगत जी, जब इंसान ऐसा सोचता है ना, तो यकीन मानिए उस समय साक्षात ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। और उस समय भगवान को यही लगता है कि हाँ, यही मेरी संगत है, मुट्ठी भर वाली, जो अपने साथ साथ उसका भी भला मांग रहे, जो इसका बुरा चाहता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा अनंत है, अनंत, जिसका पार कभी कोई नहीं पा सकता। संगत जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो परेशानियों से मैं गुजरा, जो परेशानियां मैंने सही, जो मेरे जीवन की दुख भरी वो भी दास्ता थी, वो गुरुजी ने दूर करी। उसके लिए सिर्फ उनका शुक्राना कर सकता हूँ मैं। गुरुजी केवल मेरे नहीं है संगत जी, गुरुजी मेरी थकी हुई आत्मा का सुकून है। जब रास्ते बंद हो गए थे ना मेरे जीवन में, जब मैं हार चुका था, जब कोई सुनने वाला नहीं था, तब गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, मेरा हाथ थामा। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया। अब मैं यही कहूँगा संगत जी कि गुरुजी की शरण में आकर दर भी छोटा लगता है मुझे। दर्द सहने लायक हो गया हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस गुरुजी का हाथ अपने सिर पे चाहिए, क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। संगत जी, बस मैं यही कहूँगा कि मैं जहाँ भी गुरुजी का वर्णन सुनता हूँ ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं ब्लेसिंग ऑलवेज। उस समय गुरुजी अपनी कृपा हमें दे रहे होते हैं। और संगत जी, जब मन बहुत भारी हो जाता है ना, तो शब्द साथ छोड़ देते हैं, बस आंखें बोलती हैं और दिल रोता है। ऐसे में गुरुजी बस उन्हीं के नाम का सहारा मेरे लिए है, और उन्हीं का नाम का सहारा मेरे लिए बन जाता है। गुरुजी ने मुझे वो दिया जो दुनिया नहीं दे सकी।
शांति, भरोसा और जीने की वजह। अगर संगत जी आज आप भी टूटे हुए हो ना, तो परेशान मत हो, रो मत, बिखरो मत। ठीक है, आप गुरुजी की शरण में सुरक्षित हो, क्योंकि उनकी छाया आपके साथ है। जो भी इस समय दुःख, डर या अकेलेपन से गुज़र रहे हैं ना, गुरुजी उन्हें महसूस करा देते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, वो उनके साथ हैं। संगत जी, जहाँ गुरुजी हैं, वहीं मेरा घर है, वहीं मेरा सुकून है और वहीं मेरा जीने का सहारा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। संगत जी, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चोट दुश्मन नहीं देते, चोट वही देते हैं जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। यहाँ लोगों के चेहरों पे मुस्कान रहते हुए उनके दिलों में स्वार्थ छुपा होता है। ज़रूरत पूरी होते ही अपने ही पराये हो जाते हैं। मैंने अपनी आँखों से धोखा खाया है संगत जी, जिन पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा विश्वास कर लिया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दुनिया ने मुझे सिखा दिया है कि हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता और हर साथ चलने वाला अंत तक साथ नहीं देता। लेकिन गुरुजी, जहाँ दुनिया ने ठोकर दी, वहीं आपने मुझे सँभाला। संगत जी, अब मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखा दिया कि भरोसा अगर करना है, तो सिर्फ़ भगवान पे करो, गुरुजी पे करो। दुनिया बदल जाती है पर गुरुजी नहीं बदलते, वो कभी नहीं बदलते, वो सदैव आपके साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे। उनकी कृपा सदैव हम पर है। मैं संगत जी कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन बस मैं यहीं अपने सत्संग को विराम करना चाहता हूँ। बाकी गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं और भी अपने शुकराना सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता का, अनंतम शुक्राना।